हेलो, नमस्कार। कैसे हैं साथियों आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में दोस्तों अच्छे से जमकर लगे होंगे, यही उम्मीद थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। यस दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है दोस्तों, जिसमें आज दोस्तों पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं दोस्तों, और आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, स्पेशल पार्ट नंबर 4, जो कि वर्ड एंड नंबर कोडिंग के है ना पर डिपेंड रहेगा। यस, वर्ड एंड नंबर कोडिंग का स्पेशल पार्ट है दोस्तों। लास्ट सेशन यानी पार्ट नंबर 3 हमने जो पढ़ा था वो स्पेशल वर्ड कोडिंग था, और आज का जो पार्ट नंबर 4 है दोस्तों वो वर्ड एंड नंबर कोडिंग पर आधारित है। यस, और जिसमें दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और जो कि लगातार बार बार पूछे जाने वाले रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न दिया यदि किसी, और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम पेपर में तो बिल्कुल एक जैसे लिखे हुए आएंगे, और आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, यदि किसी कुट भाषा में गो हम नाव को हो का पा लिखा जाता है, कम होम अगेन को दोस्तों का दा सा लिखा जाता है, तो शब्द होम के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। यस, इस प्रकार से दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि शब्द होम के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ बराबर के इधर है ना, इधर जो होता है दोस्तों ये कोडिंग पार्ट कहलाता है, और इधर का दोस्तों ये मीनिंग पार्ट कहलाता है। इसका मतलब ये होता है, ये कोडिंग पार्ट और ये वाला दोस्तों आपका मीनिंग पार्ट कहलाता है। इसका मतलब ये। यस, तो ये वर्ड कोडिंग है दोस्तों, वर्ड कोडिंग। यस, यहाँ पर दोस्तों 3 शब्द दिए गए, यहाँ पर भी 3 शब्द। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स यानी शब्द ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल पढ़ने में नहीं आते हैं। यस, भले वो पढ़ने में नहीं आए, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इस शब्द के लिए ये लिया है, इस शब्द के लिए ये लिया है, इस शब्द के लिए ये वर्ड यूज़ किया। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस शब्द के लिए कौन से शब्द का, कौन से कोड का, किस कोड का प्रयोग किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ वो हम नाव बराबर हो का पा लिखा जाता है, कम होम अगेन को दोस्तों का दा सा लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये नहीं पता है कि स्पेशल इसी शब्द के लिए ये वाला कोड लिया, ऐसा नहीं है। यस, यहाँ पर दोस्तों होम जो है 2 बार आ गया, तो यहाँ पर होम शब्द के लिए, तो शब्द होम के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जो यहाँ पर होम शब्द दोस्तों 2 बार आया है, इस होम शब्द के लिए इधर जो मीनिंग पार्ट है, तो कौन से कोड का दोस्तों प्रयोग किया गया है, ये पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है, यहाँ पर ये देखेंगे कि दोनों लाइन में दोस्तों कितनी लाइनें, 2 लाइनें है ना, एक और 2 लाइनें, और इन दोनों लाइनों में दोस्तों होम शब्द 2 बार आया हुआ है। दोनों लाइनों में होम शब्द दोस्तों दोनों बार आया हुआ है। तो हम इस मीनिंग वाले पार्ट में भी इसी 2 लाइन में देखेंगे कि यहाँ पर इस 2 लाइनों में कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि दोनों लाइनों में मौजूद है ना। एक ही शब्द होगा दोस्तों कि दोनों लाइनों में मौजूद। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी का आया है, आगे पीछे हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर भी दोस्तों का आया है। यस, यहाँ पर भी 2 बार होम आया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 बार का आया है। इसका मतलब होगा दोस्तों कि होम के लिए किस शब्द का या किस कोड का प्रयोग किया है, तो दोस्तों ये कहलाएगा का शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर होम है, होम के लिए दोस्तों का शब्द का प्रयोग किया गया है। यस, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, शब्द होम के लिए किस कोड का प्रयोग किया है, तो होम के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया है, का प्रयोग किया गया है। यस, उम्मीद है दोस्तों एक प्रश्न में नहीं समझ में आएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यस, लगभग 5-6 क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों यदि यदि इट गुड फूड को दोस्तों के ला पा लिखा जाता है। फिर दोस्तों गुड क्वालिटी को दोस्तों पा जा लिखा जाता है, लिखा जाता है। फिर दोस्तों इट लेस को दोस्तों के रा लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न में शब्द इट के लिए या फिर दोस्तों इसमें पूछा जाने वाला प्रश्न बन सकता है शब्द गुड
शब्द गुड के लिए, यस, शब्द ईट के लिए या फिर शब्द गुड के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, किस कोड का दोस्तों प्रयोग किया गया है, किस कोड का प्रयोग किया गया है। बस यही एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर हम दो प्रश्न कर रहे हैं। यस, किस प्रकार से दिया जाएगा? यदि किसी गुड भाषा में ईट गुड फूड को के ला पा लिखा जाता है, गुड क्वालिटी को दोस्तों पा जा लिखा जाता है, ईट लेस को दोस्तों के रा लिखा जाता है। यस, यहाँ पर 3 शब्द है तो यहाँ पर भी तीन शब्द है, यहाँ 2 शब्द है तो यहाँ भी 2 शब्द है, यहाँ 2 शब्द है तो दोस्तों यहाँ भी 2 शब्द। अगर 3 होंगे 3, 4 शब्द होंगे तो दोस्तों उधर भी 4 शब्द लिखे जाएंगे, 2 होंगे इधर तो इधर भी 2। यस, ये दोस्तों कोडिंग पार्ट और ये दोस्तों उसका मीनिंग पार्ट कहलाता है। यस, तो दोस्तों लास्ट में पूछा जाता है कि बताइए भाई शब्द जो ईट है इधर है ना, ईट जो शब्द है, ईट शब्द के लिए उधर जो है किस कोड का प्रयोग किया गया, ये पूछा गया। ईट शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। यस, तो ईट जिस भी शब्द के बारे में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, जिस भी शब्द के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर ईट का पूछा तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि यहाँ पर 3 लाइनें हैं दोस्तों, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। तो सबसे पहले जिस भी शब्द के बारे में पूछा जाए सबसे पहले उस शब्द को चेक कर लो, यानी वो शब्द कहाँ पर है, कितनी जगह है ना, ये देखा जाता है। ईट के बारे में पूछा तो दोस्तों हम यहाँ पर ईट यहाँ पर भी है दोस्तों, सेकंड वाली लाइन में नहीं है और थर्ड वाली लाइन में ईट है। यस, यानी कि फर्स्ट और थर्ड लाइन में ईट का प्रयोग हुआ है और बीच वाली लाइन में नहीं है, सेकंड वाली। तो यहाँ पर अब दोस्तों इधर जब यहाँ पर भी दोस्तों बीच वाली लाइन में ईट नहीं है तो हम फर्स्ट और थर्ड वाली लाइन में ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि दोनों लाइनों में मौजूद है। जो शब्द इस दोनों लाइनों में मौजूद होगा वही शब्द ईट के लिए प्रयोग हुआ होगा। यस, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यस, के यहाँ भी है ना, के यहाँ नहीं है, के यहाँ भी। इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ के है, के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है। इसका मतलब कि दोस्तों 100% ईट के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों शब्द ईट के लिए के कोड का प्रयोग किया गया है। यस, शब्द ईट के लिए दोस्तों, यस, शब्द ईट के लिए यहाँ पर के शब्द का प्रयोग किया गया है। यस, पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि ईट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर के। यस, और हो सकता है दोस्तों अगर आपसे ये पहले वाला अगर नहीं पूछा होता, सेकेंड वाला कि बताइए शब्द गुड के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया, गुड के बारे में अगर पूछा होता कि बताइए भाई, यही प्रश्न है और इसी प्रश्न शब्द गुड के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, ये अगर पूछा होता तो हम ये देखेंगे कि यहाँ गुड कहाँ पर कितनी जगह है। यस, तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि गुड पहली लाइन में भी गुड है और सेकेंड लाइन में भी दोस्तों गुड लिखा हुआ है, या थर्ड में नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों लाइनों में गुड है। तो इधर भी दोस्तों हम तीसरी लाइन में गुड नहीं है तो यहाँ पर भी तीसरी लाइन में बिल्कुल नहीं देखेंगे। अब फर्स्ट और सेकेंड लाइन में दोस्तों हम ये देखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड लाइन में कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो कि दोनों लाइनों में मौजूद है। यस, ला फर्स्ट में है, यहाँ सेकेंड में ला नहीं है, पा ऊपर है नीचे भी पा है। यस, इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पर भी पा है, यहाँ पर भी पा है। इसका मतलब कि दोस्तों गुड के लिए किस शब्द का प्रयोग, किस कोड का प्रयोग किया है, तो दोस्तों यहाँ पर गुड के लिए दोस्तों पा कोड का प्रयोग किया है ना। गुड के लिए दोस्तों, यस, गुड के लिए पा शब्द कोड का प्रयोग किया गया है। गुड के लिए दोस्तों PA पा, यस, पा का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या करना दोस्तों, जैसे ईट के लिए पूछा तो ईट का पूछा कि भाई ईट के लिए किस कोड का प्रयोग किया, तो ईट जिस भी शब्द के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो सबसे पहले ये देखो कि जिस भी शब्द के बारे में पूछा वो शब्द कहाँ पर है, कितनी लाइनों में, सभी जगह है कि कहाँ। ईट के बारे में था तो फर्स्ट लाइन में ईट है और थर्ड लाइन में ईट है, सेकेंड में नहीं है। तो यहाँ पर भी दोस्तों फर्स्ट और थर्ड लाइन में ही देखेंगे क्योंकि सेकंड में ईट का यूज नहीं हुआ है। यस, और गुड के बारे में पूछा दोस्तों तो गुड कहाँ पर है, पहले तो ये चेक करेंगे, फर्स्ट में भी गुड है, सेकंड में भी गुड है। तो हम इसी 2 लाइन में यहाँ देखेंगे कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि दोनों लाइनों में मौजूद है। तो यहाँ पर भी पा है, यहाँ पर भी पा है, मतलब कि गुड के लिए दोस्तों पा कोड का प्रयोग किया गया है। यस, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न नंबर 2 था, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यस, बहुत आसान है दोस्तों, बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ लो, व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेंगे और बस कुछ थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है तो फिर आप बिल्कुल एग्जाम में दोस्तों कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों यदि इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, एरो का मतलब को का ला होगा लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों
डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स को दोस्तों मोटा पा का लिखा जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट मनी मेक्स ओनली पार्ट को दोस्तों जी ला ने की लिखा जाता है, फिर नेक्स्ट दोस्तों डिमांड मैक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स को दोस्तों जी मो का टा लिखा जाता है। तो मनी शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। फिर दोस्तों डिमांड, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर 2-3 ले लेते हैं। डिमांड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर साइड में इकोनॉमिक्स के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। यस, ये देखेंगे दोस्तों। यस, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 लाइनें दी गई दोस्तों। 1 2 3 4 लाइनें दी गई है। इसमें दिया इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी को दोस्तों का ला होगा लिखा जाता है। ऐसे दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स को मोटापा का लिखा जाता है। और नेक्स्ट में मनी मैक्स ओनली पार्ट को दोस्तों जी ला ने की लिखा जाता है। ऐसे ही डिमांड मैक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स को दोस्तों जी मा का टा लिखा जाता है। तो अब इसमें से दोस्तों आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ तो बताइए भाई मनी यहाँ पर है ना। यस, मनी जो शब्द यूज हुआ दोस्तों, मनी शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, ये प्रश्न पूछा है। या फिर दोस्तों बताइए डिमांड शब्द यहाँ पर शायद 1-2 बार आया हुआ। डिमांड शब्द जो आया दोस्तों, डिमांड शब्द के लिए इधर किस कोड का प्रयोग किया गया है। या फिर यहाँ पर दोस्तों 2-3 जगह इकोनॉमिक्स आया। तो बताइए इकोनॉमिक्स शब्द जो यहाँ पर है इसके लिए इधर कौन से कोड का प्रयोग किया गया है, ये पूछा गया है। यस, तो पहला प्रश्न दोस्तों अपन मनी के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया। एग्जाम में दोस्तों खाली एक ही प्रश्न पूछेगा। यस, तो सबसे पहले मनी जो यूज हुआ यहाँ, मनी शब्द के लिए इधर कौन से कोड का प्रयोग किया गया। यस, तो अपन दोस्तों सबसे पहले मनी का पूछा है। तो देखते हैं दोस्तों मनी, तो मनी का पूछा है 4 लाइनें दोस्तों। तो चारों में है मनी की कहाँ पर ये चेक किया जाता है। मनी यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, मनी यहाँ पर है। फिर सेकेंड लाइन में मनी नहीं है। फिर दोस्तों थर्ड लाइन में मनी दिया हुआ, थर्ड में मनी है। फिर दोस्तों यस, फर्स्ट और थर्ड में दिया है, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में मनी दिया हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पर भी फर्स्ट और थर्ड लाइन में ही देखेंगे कि ऐसा कौन सा यहाँ पर शब्द है जो दोनों लाइनों में मौजूद है। यस, वो देखेंगे दोस्तों। यस, यहाँ पर देखेंगे का यहाँ है तो दोस्तों थर्ड में का नहीं है। ला यहाँ है तो दोस्तों थर्ड में भी ला है। हो यहाँ है, हो नहीं है। गा यहाँ है, गा नहीं। इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ला शब्द आया है और थर्ड यहाँ पर भी दोस्तों ला शब्द आया है। इसका मतलब कि दोस्तों मनी शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया है। तो दोस्तों मनी के लिए ला कोड का प्रयोग किया गया है। LA जो लिखा हुआ LA यानी ला शब्द, ला कोड का प्रयोग किया गया है। यस, है ना, मनी के लिए ला का। यस, मनी जो शब्द जो लिया दोस्तों, मनी शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया है। तो दोस्तों LA ला शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर लिख ले दोस्तों किसका प्रयोग किया गया, तो L है ना, LA ला शब्द का प्रयोग किया। ये था पहला प्रश्न। सेकंड की बात करते हैं दोस्तों डिमांड शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। डिमांड के लिए तो देखते हैं दोस्तों, डिमांड के बारे में पूछा तो सबसे पहले ये देखेंगे दोस्तों डिमांड कहाँ पर, कितनी जगह पर। तो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों। यस, डिमांड यहाँ है सेकेंड लाइन में। फिर दोस्तों डिमांड सेकेंड और फोर्थ लाइन में दिया हुआ दोस्तों डिमांड। यस, सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में डिमांड शब्द का यूज किया। तो यहाँ सेकेंड और फोर्थ लाइन में ही देखेंगे दोस्तों कौन सा शब्द दोनों जगह मो लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ लास्ट में यहाँ पर भी मो शब्द आया है और यहाँ पर भी मो है। पर ये देख लो कि और कोई ऐसे 2 शब्द दोनों जगह सेम तो नहीं है। सॉरी, यस, टा है यहाँ लास्ट में, टा है। यस, यहाँ पर भी दोस्तों टा लिखा हुआ है। फिर दोस्तों पा यहाँ पर भी है, पा यहाँ पर नहीं है। का है दोस्तों, का यहाँ पर भी है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर और कौन से ऐसे डिमांड ना, डिमांड की बात करें, डिमांड। यस, डिमांड सेकेंड में है,
डिमांड की बात करें दोस्तों, यस डिमांड यहाँ पर भी दिया हुआ है, यस। इसके अलावा दोस्तों इस दो लाइन में और कौन कौन से ऐसे शब्द दो बार आए हैं, एक तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सप्लाई, सप्लाई यहाँ पर भी आया हुआ है दोस्तों, और सप्लाई यहाँ पर भी आया हुआ है, यस। सप्लाई यहाँ पर भी है और सप्लाई यहाँ पर भी आया हुआ है, यस। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यस मो यहाँ पर भी है, मो यहाँ पर भी है, का यहाँ पर भी है, का यहाँ पर भी है। इसका मतलब जो पहले आया है दोस्तों, जैसे डिमांड पहले आया है तो दोस्तों डिमांड शब्द, डिमांड पहले है, सप्लाई बाद में, मो पहले है और का बाद में, मो पहले है और का बाद में है। इसका मतलब कि दोस्तों डिमांड शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों डिमांड शब्द के लिए एमो, मो शब्द का प्रयोग किया गया है, मो शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपसे पूछा गया होता सप्लाई, सप्लाई शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग, तो सप्लाई यहाँ पर भी दोस्तों और लास्ट वाली लाइन में भी सप्लाई है, यस सप्लाई। और अब सेकेंड और फोर्थ लाइन में सप्लाई दिया हुआ है, तो सेकेंड और फोर्थ लाइन में दोस्तों यहाँ मो को छोड़ के, है ना, मो को छोड़ के दोस्तों कौन सा शब्द जो कि दो बार आया हुआ है, यस। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों का यहाँ पर भी आया है और का यहाँ पर भी आया है। इसका मतलब कि दोस्तों अगर बात करें सप्लाई, यस सप्लाई, तो सप्लाई के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है दोस्तों, सप्लाई के लिए तो का शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही दोस्तों अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया, इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स। तो ये देखेंगे इकोनॉमिक्स दोस्तों यहाँ पर भी आया हुआ है, इकोनॉमिक्स पहली लाइन में है, इकोनॉमिक्स सेकेंड लाइन में भी है, फिर दोस्तों इकोनॉमिक्स लास्ट वाली लाइन में, तीनों लाइन में इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट में भी है दोस्तों, फिर सेकेंड में भी है और फोर्थ में भी है, यस। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखेंगे यानी सेकेंड थर्ड को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर इकोनॉमिक्स आया है। तो यहाँ पर ये देखेंगे दोस्तों कि तीनों लाइनों में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि तीनों लाइनों में दोस्तों आया है, यस, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में, यस। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर भी दोस्तों का आया हुआ है, का यहाँ पर भी है। सप्लाई के लिए दोस्तों एक मिनट, सप्लाई के लिए यहाँ पर भी एक मिनट, सप्लाई, यस एम, यस मो आएगा, मो, यस। सप्लाई के लिए दोस्तों, सप्लाई के लिए यहाँ पर डिमांड के लिए कुछ और आएगा दोस्तों, यहाँ पर सप्लाई के लिए एमओ आएगा, सप्लाई के लिए एमओ, सप्लाई के लिए एमओ, क्योंकि का है ना, सप्लाई के लिए दोस्तों एमओ आ जाएगा, सप्लाई के लिए बराबर लिखा हुआ, सप्लाई के लिए एमओ, यस। और इकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों, इकोनॉमिक्स शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, इकोनॉमिक्स दोस्तों यहाँ पर भी है, सेकेंड लाइन में भी है, फोर्थ लाइन में। अब इसी तीनों लाइनों में एक ऐसा शब्द होगा दोस्तों जो कि तीनों लाइनों में आया है, यस। एक प्रश्न पूछेगा वो, कोई सा भी एक प्रश्न, यस। इकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों हम लोग, इकोनॉमिक्स के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, यस। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि थर्ड वाली लाइन को छोड़ के बाकी तीनों लाइनों में मौजूद। तो दोस्तों यहाँ पर भी के आया है, और ऐसे दोस्तों यस के यहाँ पर भी के आया हुआ है, यस। थर्ड में नहीं है के, और यहाँ पर भी दोस्तों के यहाँ पर भी, तीनों लाइनों में एक ऐसा शब्द है दोस्तों का जो कि तीनों लाइनों में मौजूद है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों का वर्ड, का कोड का प्रयोग किया गया है, इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों का कोड का प्रयोग किया गया है, यस। एक प्रश्न आएगा दोस्तों जिसके भी बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में दोस्तों ढूंढ के देखना पड़ता है, यस। तो यहाँ पर दोस्तों एक और देख लेते हैं, जैसे डिमांड, डिमांड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डिमांड, डिमांड शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया, तो डिमांड दोस्तों कहाँ कहाँ पर, डिमांड यस सेकेंड लाइन में है और फोर्थ लाइन में है, या सेकेंड और फोर्थ लाइन में है दोस्तों, यस। तो यहाँ पर दोस्तों सेकेंड और फोर्थ लाइन में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि दोनों जगह पर मौजूद है, तो दोस्तों यहाँ पर भी टा लिखा हुआ है और यहाँ पर भी टा है, यस। यानी डिमांड के लिए दोस्तों टा सब कोड का प्रयोग किया है, डिमांड के लिए दोस्तों टा कोड का प्रयोग किया है। सप्लाई की बात करें, सेकेंड और सेकेंड और फोर्थ में दोनों जगह पर आया हुआ था तो मो आ जाएगा, सप्लाई के लिए दोस्तों एमओ, मो आ जाएगा, सप्लाई के लिए एमओ, मो, यस। और डिमांड के लिए टा शब्द का कोड का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल आप और लगातार प्रैक्टिस करना ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके दोस्तों। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर, यस, एक और अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर एक साथ जो दो तीन चार क्वेश्चन ले लेते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, हालांकि कंफ्यूजन वाली कोई स्थिति नहीं। आप जब प्रैक्टिस करें तो खाली एक एक शब्द लेना मिले, भाई इस शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया है, तो पहले इसको पूरी तरीके से कन्फर्म कर लो, फिर सेकेंड क्वेश्चन लेना, भाई इस शब्द के लिए इस प्रकार से, तो कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों और बिल्कुल क्लियरली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4, यस। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, यस। यदि गुड एंड बैड, यदि गुड एंड बैड को 7 to 5 लिखा जाता है, नेक्स्ट वन एंड ऑल को दोस्तों 9 3 2 लिखा जाता है,
लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, दिस इज गुड। दिस इज गुड को दोस्तों 1 5 4 लिखा जाता है, और लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो गुड शब्द के लिए है ना किस अंक का प्रयोग किया है। फिर दोस्तों एंड शब्द के लिए है ना, एंड शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है। यस, ये आपको यस प्रश्न पूछा गया भाई दोस्तों। प्रश्न दिया हुआ यदि, और ये है दोस्तों वर्ड एंड नंबर, वर्ड एंड नंबर कोडिंग है। इधर इस साइड दोस्तों वर्ड है और इधर साइड नंबर दिए गए हैं, यानी किसी एक शब्द के लिए किसी एक अंक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर गुड के लिए किस अंक का प्रयोग किया है, या फिर एंड के लिए किस अंक का प्रयोग किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। गुड एंड बेड को दोस्तों यहाँ पर 3 शब्द है, यहाँ पर भी दोस्तों 3 अंक है। वन एंड ऑल यहाँ 3 शब्द है, यहाँ पर भी दोस्तों 3 अंक है। दिस इज गुड यहाँ 3 शब्द है, तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 अंक है। तो पूछा गुड जो शब्द यूज हुआ, गुड शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो गुड का पूछा दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं गुड। एक तो फर्स्ट लाइन में भी गुड दिया हुआ है, और दोस्तों लास्ट वाली लाइन में गुड दिया हुआ। सबसे पहले यही देखा, जिस भी शब्द के बारे में दोस्तों पूछा जाए तो सबसे पहले ये चेक करो कि वो शब्द कहाँ कहाँ पर है ना, कहाँ कहाँ पर है। तो फर्स्ट लाइन में है और थर्ड लाइन में है, बीच वाली लाइन में नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट और थर्ड में ही देखेंगे कि कौन सा एक ऐसा अंक जो कि फर्स्ट और थर्ड दोनों में मौजूद है। 7 यहाँ 7 नहीं, 2 तो यहाँ 2 नहीं, 5 तो यहाँ भी 5, या इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 5, यस 5 आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो गुड शब्द है दोस्तों, गुड शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों गुड शब्द के लिए अंक 5 का प्रयोग किया गया है। यस, अंक 5 का दोस्तों प्रयोग किया गया है। ऐसे दोस्तों एंड शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है, ये सेकंड प्रश्न। एंड शब्द तो यहाँ दोस्तों देखेंगे एंड यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी है, और लास्ट वाली लाइन में नहीं है। यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लाइनों में एंड आया है। तो फर्स्ट और सेकंड में ही देखेंगे दोस्तों कौन सा शब्द, कौन सा अंक दोनों लाइनों। 7 तो यहाँ 7 नहीं, 2 तो यहाँ पर भी 2। यस, इसका मतलब कि दोस्तों 2। एंड के लिए किस कोड का प्रयोग किया दोस्तों, तो एंड के लिए दोस्तों 2 का यूज किया है। एंड के लिए दोस्तों 2 का यूज किया गया है, 2। यस, यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट वाली लाइन में खाली एक शब्द बच गया बैट, तो बैट के लिए किसका प्रयोग किया गया दोस्तों 7। अब नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ 1 के लिए 9 और ऑल के लिए दोस्तों 3, दिस के लिए 1, इसके लिए 4, जो बच जाएगा उसके लिए। यस, तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट एक और आखिरी प्रश्न ले लेते दोस्तों। ये टाइप नंबर यानी पार्ट नंबर 4 था दोस्तों, जो कि वर्ड एंड नंबर कोडिंग पर आधारित प्रश्न थे। एक और क्वेश्चन दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 5। यदि वेयर आर यू को दोस्तों 4 6 1 लिखा जाता है, लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट में दोस्तों यू आर गुड को दोस्तों 1 6 9 लिखा जाता है, लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट में दोस्तों फ्लावर्स आर नॉट बैड को दोस्तों 8 6 5 2 लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो आर शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट में दोस्तों यू जो है, यू शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, यू शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। 3 लाइन है दोस्तों। फर्स्ट में वेयर आर यू को दोस्तों 3 शब्द है, तो 4 6 1 3 अंक का प्रयोग किया है। फिर सेकंड लाइन में दोस्तों यू आर गुड 3 शब्द है, तो यहाँ पर भी 3 अंक का प्रयोग किया है। और फ्लावर्स आर नॉट बैड 4 शब्द है, तो यहाँ पर भी दोस्तों 4 अंक का प्रयोग किया गया है। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों, और इसमें इस टाइप की क्वेश्चन में दोस्तों जो एक से अधिक बार शब्द यूज में आता है, प्रयोग किया गया होता है दोस्तों, उसी के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। जो शब्द अधिक से अधिक बार उपयोग किया गया यहाँ पर, उसी शब्द को लेकर ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे यहाँ अगर देखेंगे दोस्तों, तो आर शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग किया, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आर फर्स्ट लाइन में भी है, आर दोस्तों सेकेंड लाइन में भी है, और आर दोस्तों थर्ड लाइन, यानी तीनों लाइनों में दोस्तों आर का प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा कौन सा अंक है जो कि तीनों लाइनों में मौजूद है। यस, 4 तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ भी नहीं, 6 यहाँ यस, यानी कि एकमात्र 6 ऐसा है दोस्तों जो तीनों लाइनों में प्रयोग किया गया है। इसका मतलब कि आर के लिए दोस्तों 6 नंबर का यूज़ किया गया है, 6।
यस, आर के लिए दोस्तों 6 का यूज़ किया गया है। सेकेंड में दोस्तों यू, यू यहाँ फर्स्ट में भी है और यू दोस्तों सेकेंड में भी है। यस, फर्स्ट में भी है दोस्तों यू और सेकेंड में भी यू है। थर्ड वाली लाइन में यू नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में। तो यहाँ पर ये देखेंगे दोस्तों कि कौन सा ऐसांक दोनों में है, तो एक दोस्तों यहाँ पर भी है और एक दोस्तों यहाँ पर भी। इसका मतलब कि यू के लिए दोस्तों एक का प्रयोग किया गया है। यस, यू के लिए दोस्तों एक का प्रयोग किया गया है। यस, यहाँ पर बेयर बच गया है तो 4 का यूज़ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ गुड़ बच गया है तो गुड़ के लिए 9 का यूज़ किया जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों फ्लावर्स के लिए 8, नॉट के लिए 5 और बेड के लिए 2 का यूज़ किया जाएगा। यस, तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा और आप है ना 1-2 बार और बिना स्किप किए दोस्तों आराम से देखो। यस, है ना, स्किप मत करो, आराम से दोस्तों देख कर प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल है ना बिल्कुल दोस्तों आपके बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आए तो 100% दोस्तों आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बिल्कुल करना है यार दोस्तों आपको, है ना, लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर भी कर सकते हैं, आपके दोस्त भाई बहनों अपने ग्रुपों में शेयर भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब तो दोस्तों आपको बिल्कुल करना ही है। यस, क्योंकि आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाने के लिए दोस्तों आप जितना हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ही दोस्तों हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो भी साथी या जो भी भाई, जो भी बहन अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार जब भी वीडियो देखे दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो देखो, पूरा देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और फर्स्ट टाइम जो भी वीडियो देखे दोस्तों तो बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना तो दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल और मिलते ही इसी समय रीजनिंग का लास्ट और बेस्ट पार्ट लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।